किंतु इस चीज़ को ये बात का पतंगड़ बना दिया जबरदस्ती। 40 साल से इतनी गंद मची हुई है इस कोटद्वार में, तो बहुत ज़्यादा गंद मचा है। अब चैन अमन शांति है, कोई ऐसी कोई चर्चा नहीं है। हमारे बाप ने तो ये सिखाया, झुक के चलो, अगर आपने मुझे तू कह दिया तो मैं तू का जवाब दूँ ना। अब वो वाली बात है, मुसलमान और हिंदू एक तो हो नहीं सकते। मोहम्मद अलग है, दीपक अलग है। जिन्होंने जो करना है वो तो अपना करते हैं, लेकिन हम लोग को तो काम करना है, वो तो काम ही करेंगे ना। हमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भविष्य ने ऐसी कहा कि मोहम्मद दीपक चिढ़ाने के लिए ना, बस इतनी बात होगी। जो दीपक के बारे में सुना था वो उन्होंने काफ़ी अच्छा करा था, मतलब ऐसे करना चाहिए सबको। क्योंकि ये देश और ये शहर सभी का है, किसी एक का नहीं है। उस चीज़ से बचो, सोशल मीडिया को थोड़ा कम यूज़ करो या स्मार्टली यूज़ करो। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मेहता और आप देख रहे हैं सुनी आवाज़। दोस्तों, इस वक्त मैं कोटद्वार में मौजूद हूँ। जैसा कि घटना आपको पता है कि कोटद्वार पिछले 1 महीने से प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है, और आज पूरी अनसुनी आवाज़ की टीम यहाँ पहुँची है 1 महीने बाद यहाँ की स्थिति जानने के लिए। तो आज हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 1 महीने बाद कोटद्वार का क्या माहौल है। आइए। बिल्कुल ओके हालात है, कोई दिक्कत नहीं कहीं से तक। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल ओके। बिल्कुल ओके। तो मतलब आप लोगों ने इस घटना को किस तरीके से देखा? आप लोग क्या मतलब किस तरीके से इसको देखते हैं कि ये एक समाज के हित में था या क्या था? मतलब किसकी क्या पक्ष था? आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में? क्या कह सकते हैं इस विषय में, तो हम क्या कह सकते हैं साहब। ये फिर भी आपका अपना मत क्या कहता है? आपको क्या लगता है कि क्या सही था क्या गलत है? नॉर्मल था, इन लोगों ने ज़्यादा उछाल दिया इसको। किसने? मीडिया ने। मीडिया ने। और बाकी बाहर से लोग जो आए हैं मीडिया उन्होंने आके कराया जाता, बाकी ऐसा कुछ था नहीं, सिंपल था। नहीं, जैसे उस दिन बजरंग मतलब जो भी हुआ था उस घटना स्थल में, उसमें आपको क्या लगता है कौन सही था कौन गलत था? उनमें तो हम कुछ नहीं कह सकते जी, हम तो नेतागिरी में तो है नहीं, हम तो दुकानदार आदमी, हमें क्या पता अंदर की बातें क्या है क्या नहीं। हाँ, मोहम्मद दीपक वाला जो केस हुआ है ना आपका कोटद्वार का, तो इसके विषय में क्या सोचना है आपका? मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा, आप यहाँ के है ही नहीं? अरे रहते तो यहीं पे होंगे आसपास? हाँ, रहता तो यहीं हूँ। हाँ, तो उसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है? मेरे को तो ऐसा कुछ जानकारी, मेरे तो खुद स्वास्थ्य खराब है, किडनी का इलाज चल रहा है। मैम, आप यहीं कोटद्वार की रहने वाली हैं? जी। अच्छा, जो ये मोहम्मद दीपक वाला केस है, इसके विषय में कोई जानकारी है? मुझे नहीं मालूम मैम, उसके कुछ भी नहीं पता। आंटी, आपको इसके बारे में कुछ चीज़ें पता है? नहीं, कुछ नहीं पता है। यहाँ रहती नहीं है क्या? रहती है। हालात तो यहाँ के हमेशा से वो रहे बिल्कुल भाईचारे वाले, किंतु इस चीज़ को ये बात का पतंगड़ बना दिया जबरदस्ती। ऐसे हालात थे नहीं जो दिखाए गए। अब बाकी सामान्य हालात हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी घटना को लेकर क्या कहना है कि क्या कौन सही कौन गलत, या किस वजह से इतना ये जो विवाद हुआ, या ऐसा ये सही है या गलत है, इस पर आपका क्या कहना है? विवाद तो ये सही नहीं हुआ, ये गलत था। माहौल बहुत बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ का माहौल कभी बिगड़ता ही नहीं है, सब भाईचारे के साथ रहते हैं। अच्छा, इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है? तो ये जो मतलब यहाँ पर जो मोहम्मद दीपक वाला जो प्रकरण हुआ, उस पर क्या मतलब कोई टिप्पणी देना ही नहीं चाहते हैं। नहीं क्या मतलब बोले? एक ऐसा कुछ देश के नागरिक होने के नाते, या जो आपका एक मतलब कर्तव्य बनता है देश के प्रति, उसके तहत हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है क्या सही था क्या गलत था? गलत तो था नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। जो हो गया, अब क्या कर सकते हो? मतलब मोहम्मद दीपक का पूरे देश में मतलब कई लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब इसका विरोध दर्ज किया। ऐसा है ना, कुछ तो मीडिया भी बढ़ावा दे देती है किसी चीज़ को, तभी होता है। नहीं, मीडिया तो कहीं ना कहीं सच दिखाने की कोशिश हाँ, करती है। वो ये है बस, ये हवा फैलती चली गई, बस बात को बटंगड़ बना दिए, बाकी कुछ नहीं है। भैया, जो मोहम्मद दीपक वाला जो केस है ना, उसके विषय में क्या आपका क्या सोचना है? क्या सोचना है? हाँ। क्या वो केस है, आपको पता है उसके बारे में? हाँ ठीक है वो केस। हाँ। तो उससे क्या करना चाह रहे हैं आप? हम लोग आम लोगों के जो विचार हैं वो जानना चाह रहे हैं। अरे ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए इन लोगों को, है ना। माहौल ख़राब हो गया हमारे कोटद्वार का, तो पूरा यहाँ रोजगार खत्म हो गया। कौन सी हरकतें? जो भी हैं आपस में कर रहे हैं जी। ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को ना। मतलब ये दंगे मारपीट जैसे ऐसे कुछ कर रहे अब हैं। शहर का माहौल ख़राब कर दिया, फिर वो धर्म के नाम पे तो नहीं करना चाहिए उन लोगों को ना। दुकान का नाम अपना, उन्हें अपना मियाँ जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उनको बाबा नाम नहीं रखना? बाबा नहीं रखना चाहिए ना, तो क्योंकि सिद्धली बाबा को हम हिंदू लोग हैं। अच्छा, तो हिंदुओं का मानने वाला वो है। अच्छा, जैसे हम लोगों ने सुना कि 30-40 साल से वो नाम था, तो 40 साल पहले क्या हिंदू लोग नहीं थे? तो सारा यहाँ गड़बड़ हो रखा है पूरा कोटद्वार में। अच्छा। 40 साल से इतनी गंद मची हुई है इस कोटद्वार में कि बहुत ज़्यादा गंद मचा रही तो पिछले 40 साल से आप लोग नाम बदलवाना चाह रहे थे?
अब ये तो बजरंग दल वालों का है, हमारा तो कोई, हम तो आम नागरिक हैं यहाँ पे। और बजरंग मतलब बजरंग दल वाले नाम बदलवाना चाह रहे थे। उन्होंने 40 1 साल पहले, से? हाँ, लेकिन उन्होंने कुछ अभी तक नहीं किया। अच्छा, बस तो उन्होंने नाम नहीं रखना चाहिए। हाँ, तो आप मतलब सपोर्ट कर रहे हैं उनको, बजरंग दल को, कि उन्होंने अपना जो दुकान का नाम है बाबा से हटा देना हाँ चाहिए। बिल्कुल, हिंदू अपना धर्म मियाँ का जी नाम वगैरह, हाँ, कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब चैन अमन शांति है, कोई ऐसी कोई चर्चा नहीं है। नहीं है, पहले थी, 1 महीने पहले थी। अब बहुत थी। बहुत ही, क्या पहले क्या था वो? पहले मतलब जैसे उन्होंने अपना नाम बदल दिया था, लोगों को मतलब भावनाएं गलत उत्पन्न हो गई थी। हाँ। मोहम्मद दीपक नाम क्यों रखा बस। आपको क्या लगता है, सही किया, गलत किया, इंसानियत के नाते क्या था वो? देखो उन्होंने इंसानियत के नाते मदद करी। हमारे बाप ने तो ये सिखाया, झुक के चलो। अगर आपने मुझे तू कह दिया तो मैं तू का जवाब तू ना दूँ, अपने आप एहसास हो जाएगा आपको, बस। तो मतलब जब वो प्रकरण हुआ, आपको सब, आप तो यहीं के, आपको सब हाँ, पता यहीं के, है, हाँ। तो मतलब क्या था उसमें, किस पक्ष को आप मानते हैं, किसने क्या गलती, किस कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं। आपने गड़बड़ करी, आपको एकदम चलो बंद कर दो इनको, सही हो जाते। अच्छा, नहीं हो जाते भाई, आपने थप्पड़ मारा, पुलिस का ये काम है कि ये आपको बंद कर दो। तो फिर किन लोगों ने इस माहौल जी को और सब बिगाड़ने की फालतू की बातें हैं सब। तो यहाँ के कोटद्वार की जनता भी वही चाहती थी जो हुआ, या फिर नहीं बाहर के नहीं, लोगों वो ने आके कैसे कहीं- बाहर के लोग करते हैं गड़बड़, यहाँ कौन चाहता है? यहाँ तो सबसे दुआ सलाम है, सबकी बातें होती हैं, कोई ऐसा नहीं है। कोटद्वार में कभी ऐसा मतलब धर्म को लेकर या कभी किसी कभी भी नहीं हो, कभी नहीं हो। यही आप लोग मार्केट में रहते हो और यहीं की बात है, आपको नहीं पता कुछ? हम चल रहे थे पदमपुर दूसरी की साइड से, तो सोच कर, क्योंकि जैसे लोकल में होता है ना, हम लोग आसपास की चीज़ें पता होती हैं पूरे ज़िले भर में क्या हो रहा है, तो इस बारे में आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सुना तो था पर इतना ज़्यादा वो नहीं है। अब वो वाली बात है, मुसलमान और हिंदू एक तो हो नहीं सकते, ठीक है। अब ये मोहम्मद दीपक जी वाला जो ये टॉपिक छेड़ा है कि भाई ये दोनों एक हैं, तो भाई ये एक तो हो ही नहीं सकते। भाई आपको पता है हिंदू अलग है, और ये अब मेरा नाम अभिषेक है, मैं ये कहने लगूँ मेरा नाम मोहम्मद अभिषेक है, तो ये कैसे चल जाएगा? तो मोहम्मद अलग है, दीपक अलग है, तो मेरा तो कहना यही है। ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म कैसा भी अच्छा नहीं है, हमेशा एक बीच का एक रास्ता बनाना चाहिए। मतलब पोलराइज हो चुका है हमारा समाज बहुत ज़्यादा, या तो एक्सट्रीम राइट हो रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट हो रहा है, दोनों चीज़ें गलत हैं। बल्कि हमारे नहीं देखोगे इस टाइम पूरी दुनिया में ही ऐसा है, पोलराइजेशन बहुत बढ़ गया। मैं तो यही चाहूँगा, दुनिया के लिए अच्छा होगा अगर पोलराइजेशन कम हो, सेंट्रलाइज थोड़े ज़्यादा हो जाएँ विचारधाराएँ, लोगों में कहने सुनने की थोड़ी सी क्षमता हो, मतलब सुनने भी, संवाद जैसे पहले पुराने ज़माने में संवाद होते थे तो कोई बुरा नहीं मानता था, सारे एक दूसरे से बहस करते थे, पर वो कंस्ट्रक्टिव होती थी। आजकल डिस्ट्रक्टिव होती हैं, लोग बुरा मान जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा चेंज होना चाहिए। कि आजकल सोशल मीडिया की एल्गोरिदम ऐसी हो गई है ना, अगर आप एक वीडियो एक्सट्रीमिज्म की देख लोगे तो फिर वही सब आती रहेगी और आपका व्यू जो है ना एक ही तरफ को फिक्स कर देगी। आपको मेंटली तो डैमेज कर दिया जाता है। उस चीज़ से बचो, सोशल मीडिया को थोड़ा कम यूज़ करो या स्मार्टली यूज़ करो, ये बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो सिंपल जो आपको जानकारी है, आप क्या सोचते हो, आम लोगों की एक क्या राय होती है, टीवी क्या कह रहा है, मीडिया क्या कह रहा है, छोड़ दीजिए, आपकी अपनी राय क्या है कि ऐसा होना चाहिए था, नहीं, जो चीज़ें हुई वो अच्छी या बुरी, या फिर सही किया या नहीं किया दीपक ने? नहीं, वैसा है ना कि देखो जी, ये तो एक सामाजिक वो थे कि जो उन्होंने अपना आप को अलग वो ले लिया, पर यह है कि कोटद्वार शांतपूर्ण शहर है। हम ये नहीं कि कोई शहर के अंदर ऐसा वो नहीं होना चाहिए, मतलब अच्छा शांत है और शांतपूर्ण, इस तरह की issues नहीं शांति रहनी चाहिए, शांति रहना चाहिए। तो ये जो पूरा माहौल जो बन गया वो गलत है। बस अब क्या कह सकते, क्या गलत है क्या सही है, तो आदमी की अपनी सोच है। तो आम लोगों में कोई प्रभाव पड़ रहा है इसका कि इतना जो सारी चीज़ें हो रही है, बाहर के लोग आ रहे हैं, मीडिया अपनी चीज़ें दिखा रही है कि इतना, ये देखो जो उनका उनका बिजनेस है या अपना कारोबार है, हर आदमी अपनी एक पहचान बनाना चाहता है। बस दुकानदारी वैसी है, कारोबार वैसे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने जो करना है वो तो अपना करते हैं, लेकिन हम लोगों को तो काम करना है, वो तो काम ही करेंगे ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। दीपक अपनी जगह सही था, उसने इंसानी तौर पर काम करा, और जो दूसरे बंदे उन्होंने गलत तरीके से अपना ले लिया, तो वो क्या कर सकते हैं। और उसमें अच्छे भी हैं बुरे भी, सभी हैं उसके अंदर। जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें दीपक ने वो बुजुर्ग के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, या उनको मारना नहीं चाहिए था, या उनको इतनी जल्दी भड़कना नहीं चाहिए था, माँ प्यार से बात करनी चाहिए थी। अब ये तो उसकी सोच है ना, अगर वो भड़का या उसने प्यार से बात करी, क्या पता क्या सिचुएशन थी उस टाइम, बात तो सिचुएशन भी होती है ना। बाबा कट भी इसको ना 40 साल हो गए थे दुकान खुले हुए, लेकिन वो कि नाम बदलो ही, कुछ लोग आए कि नाम बदलो, और वो अचानक वहाँ पहुँच गया।
उसे बुलाया नहीं गया था, अचानक पहुंचा वो। किसी काम से जा रखा था ना, तो उसने कहा जी ऐसा मत करो। और फिर मतलब कि मेरा नाम भविष्य ने ऐसे ही कहा कि मोहम्मद दीपक चिढ़ाने के लिए ना, बस इतनी बात पर होगी लड़ाई। हाँ, और कोई नहीं। वैसा अच्छा लड़का है, देखो वो सबका साथ देता है, वो हर धर्म का लोगों का साथ देता है वो। अच्छा। हाँ, इसी गली में उसका बचपन कटा है, हमारे सामने ही। दीपक ने जो इंसानियत के नाते जो मदद की वो बहुत अच्छा है, तो उन्हें ऐसे ही मदद करनी चाहिए कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए? नहीं नहीं, राजनीति में तो खैर नहीं आएगा वो, लेकिन मतलब वो मदद ही करता लोगों की। अच्छा। किसी इसमें भी अड़ जाता हो, अगर बुरा काम देखता ना तो सबके साथ ही देता हो, क्या किसी भी धर्म का आदमी हो। जो दीपक के बारे में सुना था वो उन्होंने काफ़ी अच्छा करा था। मतलब ऐसे करना चाहिए सबको, करना चाहिए, क्योंकि हर कोई बुरा नहीं होता है। जैसे उन्होंने उनके साथ किया वो ऐसे नहीं करना चाहिए था। लाइक मतलब मोहम्मद दीपक ने नहीं करना चाहिए था, या बाकी जो उन्होंने किया? नहीं, जो आए थे बोला था ना वो गलत चीज़ थी। मतलब मोहम्मद दीपक ने एक बहुत अच्छा साथ दिया था उनका। उनको मतलब ऐसे लोग होने चाहिए जो सबका साथ दें। मुझे तो कुछ नहीं पता इस बारे में, मतलब मैं क्या बताऊं, क्योंकि मैं शॉप में रहती हूँ, ज़्यादातर घर में रहती हूँ, और यहाँ के बारे में मतलब मुझे नहीं मालूम, ज़्यादा नहीं पता। तो थोड़ी बहुत भी जानकारी नहीं है, क्योंकि ये इतना केस है, इतना ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो रहा है आजकल। तो आपकी अपनी सोच क्या है? अपनी सोच तो क्या है कि बस क्या बोलूँ कि गलत भी नहीं है कुछ, है ना। मैं इन चीज़ों में कुछ भी वो करना नहीं चाहता। कहना नहीं चाहता जी। इन चीज़ों में मतलब पूरा मामला की जानकारी है, सही गलत ऐसा कुछ नहीं कहना चाहते आप? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अच्छा, कोट द्वार कैसा है आपका? इसके बारे में तो बता सकते हैं? बहुत सुंदर है, और कोट द्वार से सुंदर शहर हो ही नहीं सकता। पूरा माहौल कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल है। ये सिर्फ सोशल मीडिया ने थोड़ा इसको बहुत बड़ा चढ़ा के बता रखा है, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि हाँ हिंदू मुस्लिम वाली चीज़ें कोट द्वार में नहीं, या बजरंग दल के द्वारा परेशान किया गया, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। आपको कोट द्वार business में बिल्कुल कुछ ऐसा नॉर्मल करना है, कोई दिक्कत नहीं है। कोट द्वार में माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, जो ये सारी चीज़ें हुई हैं उसके बाद में आपको ऐसा लग रहा है कि दुकानदारी या आपसी कोई तनाव मनमुटाव ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा ना कोई तनाव है यहाँ, और ना हम दुआ करते हैं कि ना कभी हो, क्योंकि ये देश और ये शहर सभी का है, किसी एक का नहीं है। दीपक को मैं बचपन से जानता हूँ, शॉर्ट टाइम से। पहले ये स्टिचिंग का काम करता था, सिलाई का करता था। उसके बाद मेरा खुद का जिम होता था बहुत पुराना, मसल्स मेकर्स के नाम से, तो ये मेरे जिम में भी आता था। उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद अपना प्रोफेशन चेंज करा, मैं अट्रैक्शन बुटीक का मालिक हो गया हूँ, तो मैंने जिम छोड़ दिया था। उसके बाद इसने यहाँ पे अपना जिम डेवलप करा, मेहनत बहुत करी इस लड़के ने। पहले बहुत पतला था, स्लिम बॉडी था, और उसके बाद इसने अच्छी हाइट फिज़िक बहुत अच्छा गेन किया, रिकवर करके यहाँ तक इस तक पहुँचा है। पहले इसका जिम मेरे यहाँ शोरूम के ऊपर ही था, अभी लास्ट 2 या 3 साल से ये मेन रोड पे चला गया था, और काफ़ी एनर्जिक था। शादी भी इसने यहीं पे ऊपर ही हुई थी इसकी, मेरे जिम के ऊपर ही। बाकी कोऑपरेटिव था। कितने सालों से आप उनको जानते हैं लगभग? मैं लास्ट उसको मोर देन आई थिंक सो 20-25 ईयर्स से जानता हूँ, उससे भी मोर देन। मेरी खुद की एज 45 के अप्रॉक्स है, तो तब से जानता हूँ। तो पहले से ही वो सोशल रहे हैं, मतलब इन सब चीज़ों में, बाकी में आगे चीज़ों में, मतलब हर किसी का मतलब मदद करना, ये करना? फॉर द बीइंग मैंने तब से देखा है, तब तो खुद ही ये हेल्पिंग था, बट जब से ये आया तो लग गया था ये इसका जो फ्रेंड है इनके साथ, तो करने लगा था ये काफ़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट इसका आ गया था। तो अभी जो हुआ, क्या कहते हैं, जो ये प्रकरण हुआ उसके बाद अब कोटद्वार में क्या माहौल है, उससे पहले क्या माहौल था? कुछ अंतर आपको? नहीं, इस गली का एटमॉस्फेयर वैसे भी अच्छा है और पहले भी अच्छा था, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया में बुरा मैं बोल रहा हूँ, मीडिया में ज़्यादा है, लेकिन एटमॉस्फेयर में कोई फ़र्क नहीं है। वो हाइप ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। बाकी कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर लोग अभी भी मिलजुल कर मिलजुल के रहते हैं, सब कोऑपरेटिव है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में आज भी वही प्यार बना हुआ है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और इनके फैमिली में बचपन से कहाँ मतलब बचपन में कहाँ इनकी मतलब पैदाइश हुई और कहाँ रहते थे? फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में जो बचपन से मैंने देखा, इसकी मदर को देखा है, इसके कज़न्स को देखा हुआ है। मदर तो इवन यहीं रहती हैं, वो भी व्यवहारिक हैं, सबसे मेल मिलाप अच्छा है उनका। आज भी चाय सर्व करती हैं, वर्किंग है, अच्छी एज होने के बाद अभी भी इतनी ज़्यादा एनर्जी से काम करती है। अच्छा, तो मदर को भी आप बहुत पहले से जानते हैं? बहुत पहले जानते हैं जी।
तो ये थे भाटिया जी जिन्होंने दीपक के बारे में वो बातें बताई जो अभी तक किसी को नहीं मालूम थी।